वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर और बात कर रहे हैं कि अवाम ने अपनी अदालतें लगाना शुरू कर दी हैं। इसी के ऊपर हम चाहेंगे कि अंजुम पाकिस्तान साबिक रुकन असम्बली हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, उनसे भी बातचीत करें। एडवोकेट भी हैं तो मज़ीद उस तफ्तीश और उसकी जो अदालती मामला होते हैं उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि उनसे जान सके। बहुत शुक्रिया सलमान साहब वक्त देने के लिए। एक बार फिर हमें मजबूरन ये इसके ऊपर सेगमेंट करना पड़ता है कि देखिए हम स्ट्रीट क्राइम की बातें तो कर रहे थे, मगर अब सूरत हाल इससे ज़्यादा वर्स्ट ये हो गई है कि अब हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 2 ऐसी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिसके अंदर अवाम ने अपने ही हाथों कानून जो अपने हाथों पे लिया। एक डकैत को जिंदा जला देने की कोशिश की, उसको पेट्रोल झड़क के उस पर आग लगा दी। ताहम दूसरी जगह पर एक कबूतर चोर का इल्ज़ाम लगा, वो नीचे उतरा और उसको इतना मारा सर पे कि वो मर गया। एक की एफआईआर हो गई है, एक को डकैती के उसके ऊपर जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। कब जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, कहाँ गलती हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रजा भाई। देखें, एक तो कराची के अवाम, कराची का नौजवान, कराची की खवातीन जो है वो इन दरिंदों के हाथों, डाकुओं के हाथों, इन कातिलों के हाथों जो है वो शिकार हो रही है। दूसरी तरफ आपने भी 2 वाक़यात का जिक्र किया। एक वाक़या पिछले हफ्ते भी हुआ है दरख्शा थाने में 10 दिन पहले, जहां पे एक एसपी साहब ने, एसपी चौर ने, हेड वारंट ने एक मुइज नामी शहरी को भी जो है वो पुलिस कस्टडी में जो है वो तशद्दुद करके हलाक कर दिया। उसकी इंक्वायरी की गई, उसमें ये जिम्मेदार ठहरे और उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो अवाम तो दोनों तरफ से मारी जा रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ कस्टोडियल डेथ भी हो रही है और ओपनली भी जो है अवाम को मारा जा रहा है। अब तो जनाब देखिए कि सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो गई है कि कराची का कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई सड़क जो है महफूज नहीं है। आज भी एक वाकया हुआ, एक डॉक्टर साहब जो है वो बैंक से निकले, 8 लाख रुपए लेके घर की तरफ पहुंचे, पीछे से डाकू आ गए। तो आपने इसके ऊपर भी नजर रखनी होगी कि रमजान में तो हमने अक्सर ये देखा कि जो शख्स भी बैंक से लेके पैसे लेके निकला, डाकू गए। और जैसे मेट्रोविल साइट में बहुत बड़ा वाकया हुआ, 1.5 करोड़ की के लिए जो है 2 इंसानों को मार दिया गया। वो भी पैसे लेकर जा रहे थे, 1.5 करोड़ रुपए शायद बैंक में जमा कराने जा रहे थे या बैंक से लेके जा रहे थे। तो अब जो है इन शॉर्ट में कहूंगा कि जो दरिंदगी और जो सफाकियत इन डाकुओं की जानिब से दिखाई जा रही है पिछले चंद सालों से, और इस साल तो मेरे ख्याल में इस रमजान में तो हद ही हो गई। अवाम क्या करे, अवाम कहाँ जाए? अभी आपने देखा होगा कि एक ईद वाले दिन जो है एक बंदे ने डाकू को अपने उसी के असले से जो है मार दिया। पुलिस बहुत पूरी दर्दनाक वीडियो आई है, वो भी बड़ी गोलियां और ऐसी लग रहा था मुंह पे मारी है गोलियां। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और पुलिस ये कह रही है कि जी आपको कानून हाथ में नहीं लेना था। तो पुलिस ये कानून जो है डाकुओं पे क्यों नहीं लागू करती? कहाँ मसला, पुलिस का ही काम है ना, इसको अवाम तो नहीं ले सकती ना कानून अपने हाथ में। अली रजा, पुलिस ये कानून को डाकुओं पे क्यों नहीं लागू करती? भाई हमने तो ये भी वाकया सुने, ये भी लोगों का देखा कि अगली सड़क पे पुलिस मोबाइल खड़ी है, बंदा जा रहा है कि जी ये डाकू है, मुझे लूट कर गए, इन्हें पकड़े। पुलिस कहती है हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, पुलिस कहती है हमारी हुदूद नहीं है। तो भाई मैं तो कहता हूँ ये पार्टनर इन क्राइम है। चोर और चौकीदार कराची का एक ही है, जो है चौकीदार और चोर एक ही है। अगर चौकीदार पे हो जाए, पुलिस चौकीदार पे हो जाए तो चोर की हिम्मत नहीं है कि चोरी कर जाए। मैं तो ये कहता हूं अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए, अगर हमारे इलाके का एसएचओ ठीक हो जाए, हमारे इलाके के थाने ठीक हो जाए, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है हमारे थाने वालों को। वो जराइम को चलाने में, जुए सट्टे को चलाने में, मावा गुटकों को चलाने में, जाली पेट्रोल डीजल को चलाने में। तो आप कितना ये मौकिफ पेश कर रहे हैं कि पुलिस जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने के बजाय अपने मुनज़्ज़म क्राइम के ऊपर, मुनज़्ज़म जराइम को पीछे से पुष्ट पनाही करने में ज्यादा तवनाइयां लगा रही हैं थाने हमारे। देखिए अली रज़ा, आप भी अली रज़ा, आप भी क्राइम की बीट करते रहे। हमारे कराची के थानों के इलाकों में क्या हो रहा है? फांसी के अड्डे यहाँ चल रहे हैं, शराब के अड्डे यहाँ चल रहे हैं, गुटखा मावा यहाँ चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? वहां से पैसे आ रहे हैं। पुलिस का असल काम है क्राइम को रोकना, क्रिमिनल को पकड़ना, शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना। और ये पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बुनियादी
बुनियादी फर्ज है आईन और कानून के मुताबिक। सलमान साहब देखिए, मैं आपसे इसलिए आज गुफ्तगू इसके ऊपर चाह रहा था कि बात हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एडवोकेट भी हैं, अदालत के मामला भी समझते हैं और देखते हैं। आप नहीं समझते कि ठीक है, ये इल्ज़ाम जो पुलिस पे लगता है बहुत सी जगहों पे साबित भी हो रहा होता है, मगर इससे बढ़कर अगर हम शहर के लिए सीरियसली सोचें तो एक आम मसला ये भी तो है कि सरकारें जो हैं प्रॉपर थानों में जो मुनासिब नफरी होनी चाहिए वो नहीं देती, पेट्रोल की कमी का सामना रहता है, हम देख रहे होते हैं कि धक्का लगाना पड़ रहा होता है, गाड़ियाँ खस्ता हाल है। अब इस तरह के मामलात अगर पुलिस को, खुद थानेदार को और थाने के पास जो नफरी दी जाएगी उसको मिलेंगे, तो क्या समझते हैं इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, एक एक थाने के ऊपर हजारों लोग, ये भी तो एक नाइंसाफी नहीं होगी सर? आप क्या समझते हैं? मैं तो कहता हूँ अली रजा, जितनी पुलिस को आपने प्रोटोकॉल पे लगाया हुआ है ना, हाँ, चाहे वो सियासतदानों के प्रोटोकॉल पे हो, चाहे वो वज़रा मुशीरान के प्रोटोकॉल पे हो, चाहे वो पुलिस के अफसरान के प्रोटोकॉल पे हो, वो सारे प्रोटोकॉल को विड्रा करके तमाम नफरी को, तमाम सिपाहियों को कराची के थानों में भेज दिया जाए, फॉर द टाइम बिंग भेज दिया जाए, ताकि इस मीनेस का सामना कर सके, इस बुराई को खत्म कर सके, इस क्राइम को खत्म कर सके, क्रिमिनल को पकड़ सके। भाई अवाम से ज्यादा तो किसी वजीर मुशीर की जिंदगी अहम नहीं है ना। अवाम से ज्यादा तो किसी आईजी, डीआईजी, किसी एसएसपी, किसी एसपी, किसी डीएसपी की जिंदगी तो अहम नहीं है ना। मैं कहता हूँ जो ये जवान लड़के मर रहे हैं, वो जवान जो माँ बाप के जो इकलौते बच्चे गए हैं, अब ये आपने रमजान में भी देखा, बल्कि अब जनवरी से डेटा उठा लें, सर मगर हम तो पहले देखते थे असेंबली के साथ मोबाइलें चलती थी, अब तो मोबाइल्स भी नहीं चलती। अब कहाँ, अब तो मतलब किन की बात कर रहे हैं, इतने सारे प्रोटोकॉल मिले हुए। अली रजा मेरे ख्याल में आप बहुत मासूम बन रहे हैं या मासूम हैं। अच्छा, आपको शायद पता ही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें, मेरे इल्म में इजाफा। अली रजा या उन लोगों के साथ भी दो मोबाइल चल रही है, ना वो मुशीर है, ना वो वजीर है, ना वो एमएन है, ना वो एमपी है, लेकिन वो किसी ना किसी का रिश्तेदार है, वो किसी ना किसी का दोस्त है, वो किसी ना किसी का चाहने वाला है। तो सर वो पुलिस में होंगे ना, इसलिए चल रही होंगी। सर वो महकमा पुलिस से ताल्लुक रखते होंगे ना, इसलिए चल रही होंगी उनके साथ, अफसर होंगे ना किसी। नहीं जी, गैर सरकारी बंदे, वो किसी की बहन होती है, किसी का भाई होता है, किसी का कजन होता है, कोई वजीर वाला का रिश्तेदार, कोई सदर पाकिस्तान का रिश्तेदार, कोई जो है फलां का रिश्तेदार, कोई आईजी का रिश्तेदार। आप ये भी तो देखें, आप जरा आप ये करें अली रजा, आप ये करें, आप आईजी सिंध से और डीआईजी सिक्योरिटी से, आईजी सिंध से, डीआईजी सिक्योरिटी से और होम मिनिस्ट्री से आप ये लिस्ट मांग ले कि जी शहर कराची में आपने किन ऑथोराइज पर्सन को, किन अनऑथोराइज पर्सन को आपने जो सिक्योरिटी के मद में पुलिस वाले दिए हुए हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो भाई मैं तो इस बात का गवाह हूं ना, हम तो हमारे लिए लड़ते रहे। सर देखिए ना सलमान साहब, एक कानून इजाजत देता है ना कि भाई मेरी जान को खतरा है, मैं लेना चाह रहा हूँ पुलिस से सिक्योरिटी, तो इसमें कबाहत क्या है? देखिए अली रजा, ईच एंड एवरी सिटीजन, हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, कानून पाकिस्तान के तहत हुकूमत वक्त है। अगर ऐसा है तो फिर हर शहरी को पुलिस वाला दे दे। अगर ऐसा है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप ये कह रहे हैं कि जी जो खास लोग हैं, ठीक है सलमान साहब, लेकिन आप नहीं देंगे, आप देंगे इलियट क्लास को, आप देंगे सियासी रहनुमा को, आप देंगे वजीर को, आप देंगे मुशीर को, आप देंगे डीआईजी एसएसपी को, आप देंगे सेक्रेटरी को, आप देंगे डिप्टी सेक्रेटरी को, अवाम को नहीं देंगे। अच्छा सलमान साहब, इससे भी हम आगे बढ़ के अगर हम बात करें सलमान साहब, देखिए आप एडवोकेट हैं, आप बड़े केसेस भी लड़ते हैं, मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए एक बड़ा मसला जो है इस वक्त तफ्तीश का है, प्रोसिक्यूशन का है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स बिलखुसूस अगर हम टॉपिक पे रहे और अदम बर्दाश्त का जो मामला आवाम के सामने आ रहा है, लोग मार रहे हैं, लोग अब नहीं छोड़ रहे हैं, अब पता ही नहीं चले, अगर आपको आप सड़क में जा रहे हो, कोई आपको बोल दे कुछ इल्ज़ाम तो लोग आपको भी मारना शुरू करते हैं। मतलब ये सूरत हाल मिसाल के तौर पे ये चल रही है सर। तो मतलब प्रोसिक्यूशन में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों जमानतों पर रिहाई इतनी आराम से डकैतों को मिल जाती हैं, रिपीटेड क्राइम्स में मुलव्विस अफराद 10-10, 15-15 FIRओं में मुलव्विस अफराद चल रहे हैं, कैसे बाहर हैं वो? अली रजा देखिए, शायद ही कराची का कोई बासी हो या इसका रिश्तेदार हो जो इन डकैतों के हाथों से बचा हो, या जिसके साथ रहसनी की या डकैती की वारदात ना हुई हो। आपके साथ भी हो चुकी है, मेरे साथ भी हो चुकी है, हम भी लूट चुके हैं इसी शहर कराची में। अब तो ये है कि अगर सामने वाला असला लेके आएगा और मेरे पास भी अगर असला है तो मेरे पास राइट ऑफ डिफेंस तो है,
शरीयत भी मुझे इजाजत देती है और मुझे मेरा कानून और आइन भी इजाजत देता है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकूं। तो यही अब हाल जो शहरियों का हो गया, शहरी कब तक बर्दाश्त करेंगे? पुलिस जो है उनकी प्रोटेक्शन को तैयार नहीं है, रेंजर्स उनकी प्रोटेक्शन को तैयार नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी प्रोटेक्शन को तैयार नहीं है, तो कौन रोकेगा उन्हें? कौन पकड़ेगा? पहले यहाँ पे शेर अच्छा, कराची में सलमान आपने साहब एक आखिरी सवाल मुझे दे दें कि क्या ये जो एक मैं ये कहूंगा कि हुस्न इत्तेफाक कह लीजिए, ये सिर्फ कराची शहर के लिए या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में भी यही सूरत हाल है? सर मैं तो देखें शेर कराची का रहने वाला हूँ, शेर कराची में जो है वो घूमते फिरते तो रहते हैं ना, दोस्त होते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में। यहाँ पे जीना मरना है नहीं, मैं तो सिर्फ कराची की बात करूंगा। देखिए इस्लामाबाद लाहौर की बात छोड़ दे, इस्लामाबाद और लाहौर तो पाकिस्तान है ना, शेर कराची यतीम है। शेर कराची को पाकिस्तान नहीं समझा जाता, शेर कराची को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा जाता। शेर कराची को जो है सिर्फ माल बटोरने के लिए, यहाँ से पैसे लेने के लिए, यहाँ से टैक्स लेने के लिए शेर कराची को ऑन किया जाता है। अदरवाइज शेर कराची को कोई ऑन नहीं किया करता। जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात की, मैं आपको बताऊं कि जब तफ्तीशी निजाम है, पुलिस हमारे जो थानों में जो तफ्तीशी अफसरान है, तफ्तीशी एहलकार है, वो पैसे लेके क्या कुछ नहीं करते, चोर को जो है फरिश्ता बना देते, फरिश्ते को जो है वो चोर बना देते। बहुत शुक्रिया। वहीं से तो मामला खराब होते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा थे और साबिक रुकन असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया, उनका भी मौक़िफ़ आया, हुकूमती मौक़िफ़ भी नाज़रीन हमने आपको सुनाया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।